वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे पोटैटो फ्रीटर्स। इनको जो है हम पकोड़े भी बोल सकते हैं, जो कि हम बनाएंगे आलू से, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और रमज़ान करीब है, जैसे कि आपको पता है, तो ये रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 से 5 आलू हैं मेरे पास, उसके अलावा 3 गाजरें हैं और 1 अदद प्याज। अब हम यहाँ पे लेंगे आलू और उसको पीलर की मदद से पील कर लेंगे। अगर आपके पास छुरी है तो छुरी की मदद से आपने इसको छील लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें कि मैंने आलू को छील लिया है, इसी तरह बाकी तमाम आलू छील लेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने अब कद्दूकश। कद्दूकश की मदद से हम जो आलू हैं इनको कद्दूकश कर लेंगे और ये बारीक बारीक जो है हमारे पास आलू सारे आ जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हम इस तरीके से अब कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा काम को तेज़ी से करेंगे ताकि आप बोर ना हो, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो बच्चे भी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। तो कोई भी काम आसान नहीं है, सारे काम मुश्किल होते हैं, और अगर हम उनको करें तो वो आसान हो जाते हैं अगर हम दिल से करें तो यहाँ पे देखें आलू जो हैं वो तमाम हमारे कद्दूकश हो गए हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें पानी डाला है और उसके अंदर मैं ये तमाम आलू जो हैं इनको भिगो दूँगी ताकि आलू जो है वो काले ना हो। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से आपने इसको साइड पे कर लेना है। अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है गाजर। तो हमने दोबारा से कद्दूकश लेना है और गाजर को कद्दूकश कर लेना है। हमने लिए हैं यहाँ पे 3 अदद गाजर। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप आलू और गाजर की तादाद को कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और रमज़ान में आप इसको बनाएं, इसमें बेसन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसन के बगैर ये बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। यहाँ पे जो है हमने गाजर भी कद्दूकश कर ली है और उसको भी हमने पानी के अंदर डिप कर लिया है ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से इन दोनों को हमने भिगो दिया था। अब यहाँ पे टाइम है इनको स्क्वीज़ करने का, इसमें से पानी निचोड़ने का। अब हम इसका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 अदद परात या खुला बर्तन कोई भी, और यहाँ पे देखें मैंने हाथ की मदद से इसका पानी निचोड़ा है। अगर आप स्ट्रेनर लेना चाहते हैं, अगर आप कपड़े मलमल के कपड़े की मदद से करना चाहते हैं तो आप मलमल का कपड़ा लें और उसके ज़रिए इसको छान लें, लेकिन मैंने इसको हाथ से कर लिया है। हाथ से पानी बहुत अच्छे तरीके से नुचड़ गया है। यहाँ पे देखें कि अच्छे से आपने इसको स्क्वीज़ कर लेना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने लिया है धनिया, धनिया ऐड कर देंगे। काली मिर्च पाउडर हम लेंगे 2 टीस्पून। इसके अलावा नमक है 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ काली मिर्च और नमक हमने इसके अंदर डाला है, और इसी के साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने डाला है यहाँ पे 3 चम्मच। आप इसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे लिए हमने 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं हमने इसके अंदर डाले हैं और हाथ से ही मिक्स करेंगे। अंडे से ये जो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके बाद लिया है मैदा, मैदा भी हम डालेंगे 3 चम्मच। मैदा डालने के बाद फिर से हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे आप देखें कि मेरा यहाँ पे जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो रेडी है। अब मैं हाथ की मदद से रफली इसको जो है एक राउंड शेप दूंगी, बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना है, ऐसे रफ रफ से। तो यहाँ पे देखें इसको मैं ऑयल के अंदर डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म है। इस तरीके से अगर इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। एक एक करके हम ये जो पकोड़े हैं ये हम इसके अंदर रखते जाएंगे। आप यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप बेसन के पकोड़े, आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। हमने इसकी साइड
तब तक चेंज नहीं करनी जब तक कि इसकी एक साइड पक नहीं जाती। तो नीचे वाली साइड का जब कलर गोल्डन होना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसकी जो साइड है वो पकना शुरू हो गई है, तो हम अब इसको चम्मच की मदद से आगे पीछे करेंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखें, एक साइड पक चुकी है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से आपने ये फ्राई कर लेने हैं। फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है और झटपट से ये बन के रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारे जो पोटैटो के पकोड़े हैं और पोटैटो फ्रीटर्स हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरे जो प्यारे-प्यारे से फ्रेंड्स हैं वो कहाँ-कहाँ बैठे हैं। तो चलें जी, अब हमने दूसरी शिफ्ट भी लगा ली है, जो बाकी हमारे बच गए थे हमने उसको भी डाल लिया है इस तरीके से और माशाल्लाह से जल्दी-जल्दी से ये हमारे रेडी हो गए हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो क्लीन कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें ज़बरदस्त से क्रिस्पी से माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। आप ये रेसिपी रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है, बेसन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। तो ये रेसिपी हमने बना ली है रमज़ान के लिए। तो रमज़ान में देर नहीं है, रमज़ान आने ही वाला है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो चेक कौन करेगा? ये देखें माशाल्लाह से छोटे-छोटे हाथों से मज़ेदार से जो पकोड़े हैं वो हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी बताएं कि आपको ये कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।